पहले डॉग बाबू पर ही बोलिए भाई, आपने तो नहीं बनवा दिया, अनुप्रिया कह रही है। देखिए, ये अमृत काल में जो स्वायत्त चुनाव आयोग है वह शनै शनै स्वानत्व और अमरत्व की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और ये जो डॉग बाबू है, ये तो लगता है जैसे कोई धर्मराज युधिष्ठिर का कुत्ता है जो जीते जी स्वर्ग में जाना चाहता है। लेकिन एक बात किन्हीं ने नहीं कही है मानक भाई, कि कुत्ते की औसत आयु जो है वो 10 से 13 साल है। अब वोट डालने की जो वैध उम्र है वो 18 साल है। अगर बनाना ही था तो किसी गधे का बनाता जो कम से कम 30-40 साल जीवित रहता है। तो चुनाव आयोग की गतिविधियां भी मुझे लगता है कि मानवेतर प्राणी की तरह कभी कभी दिखती हैं, कभी इस डाल कभी उस बात। मैं तीन स्तर पर हमने इसको लेकर अपना एक विजिलेंस रखा। तेजस्वी यादव जी ने डे फर्स्ट से एक अपील जो की, वह उन अधिकारियों के विवेक को झकझोरने की कोशिश की कि ऐसा कोई भी आदेश जो लोकतंत्र को कमजोर करे, आप निश्चित तौर पर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसके लाइन को टो मत कीजिएगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता के बीच एक जागृति लाने का काम करें। तो हम सड़क पर भी उतरे। आपने देखा बिहार बंद था, चक्का जाम था, तेजस्वी जी से लेकर राहुल जी से लेकर लेफ्ट पार्टीज के सारे शीर्ष नेता उपस्थित थे और पूरे बिहार में इसका विरोध हुआ। तीसरा जो रास्ता हमारे सामने बचता था कि हम अदालत का रुख करें, और वो हमने किया। तो हम समझते हैं कि आज जो सुनवाई हुई और कल जो होनी है, ये जो कुछ भी राहत मिलती है, लेकिन आपने तो पूरे बिहार को सड़क पर खड़ा कर दिया। एक पैनिक क्रिएट हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जो विनोद जी भी कर रहे थे, कई लोग इसलिए भी मान लीजिए कि ये दो जो 11 में दस्तावेज नहीं है, तो इसलिए भी मान लीजिए उनके अंदर एक हौच पौच की स्थिति पैदा हुई। इसको रोका जा सकता था। हम एक बात आपसे मानक जी बोली कि फर्जी लोग भी होंगे। नहीं, मैं तो ये नहीं, उसमें कहाँ किसी को दिक्कत है भाई। अभी कह रहे थे कि अच्छा, हमको अपनी बात पूरी इसलिए करने दीजिए कि भाई हमारा पूरा विचार क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम यह कहना चाह रहे हैं कि इंटेंसिफाइड तरीके से रिवीजन करने की बात कर रहे थे आलोक भाई, लेकिन ये तो मेलिशियस तरीके से रिवीजन हो रहा है ना। आप ये बताइए, अभी अनुप्रिया जी तो प्रवक्ता, इनको प्रवक्ता तो रहना है, हम तो चाहते हैं बहुत अच्छी हैं रहें, लेकिन ये नहीं बोलेंगी। लेकिन इन्हीं की पार्टी के एक एमपी और एक एमएलए ने जो बोला, उस एमपी गिरधारी यादव पर शो कॉज हो गया है। आप पार्टी लाइन से इतर आप ये कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं तो बोलिए, सारे इलीगल वोटर्स को निकालना चाहिए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल निकालना चाहिए, लेकिन अभी कहा ना आपने कि एक भी वैध वोटर छूटने ना पाए, एक भी अवैध वोटर मतलब जितने भी सुनिए जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इलीगल बांग्लादेश से, नेपाल से, इधर से आए हैं, मानक जी, इन सबको निकालना चाहिए। मानक जी महत्वपूर्ण बात तो अभी कही नहीं कुत्ते के चक्कर में। मैं कह रहा हूँ कि एक बता दीजिए रोहिंग्या, एक बता दीजिए बांग्लादेशी। अरे तो बताने तो दीजिए, वही तो कह रहे हैं वो कि पकड़ने तो दीजिए हमको, तब बताएंगे। नहीं, ये कमरल एंगल है। हमारी पार्टी के एमएलसी हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, कोसी इलाके से, लोकल बॉडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हिस्ट्री में। उनको भी 2 फॉर्म नहीं दिया गया। ठीक है, ओके, तो एक काम करिए, एक सेकंड जयंत, आप फिर ये कह दीजिए, जयंत आप ये कह दीजिए बिहार में एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं है, कह दीजिए, एक भी नहीं है, बोल दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि चाहे वो एक भी नेपाली इन्फिल्ट्रेशन क्यों ना हो, ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, पता नहीं कहां का रोड़ा कहां जोड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं अगर घुसपैठ हुआ है तो 20 साल से तो एनडीए की सरकार बिहार में है और 11 साल से देश में केंद्र की सरकार है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, फल है ये। हाँ। अच्छा, दूसरा सुना जाए ना, जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मानक जी मूल बात। अबे भाई जस्ट 30 सेकेंड। हमारी पार्टी के एक एमएलसी को जब 2 फॉर्म नहीं दिया गया, हमारे परिवार में जब 2 फॉर्म नहीं दिया गया, ये चुनाव आयोग के निर्देश का सीधा उल्लंघन कौन कर रहा है? और अजय जी ने जब ये कहा कि हम चुनाव आयोग को लिखेंगे, मेल करेंगे कि हमको तो पावती रसीद नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्होंने ऊपर बात की उस बीएलओ ने, और तब घबरा के बोला अच्छा ठीक है। तो वो भी अपने से नहीं दिया, हमको फोटोकॉपी कराना पड़ा, और उस फोटोकॉपी पर उसने रिसीविंग दी और ये लिखा कि साक्ष्य के रूप में हमने अमुक दस्तावेज पूरे बिहार में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे जदयू के लेजिस्लेटर हो, भाजपा के हो, किसी पार्टी के लेजिस्लेटर को भी 2 फॉर्म नहीं दिया गया है। ओके जयंत, एक चीज और, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं, जयंत, कंप्लीटली फार्स है। ओके जयंत सुनिए ना, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए आधार और वोटर आईडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और मान्य हो गया एसआईआर में, तब तो आप मान लेंगे ना, फिर तो बॉयकॉट नहीं करेंगे चुनाव का?
मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जिन लोगों ने अब तक वो फॉर्म ही नहीं भरा, उसका तो नुकसान आपने कर दिया। ये तिथि बढ़ाई जानी चाहिए, ये इंटेंसिव रिवीजन की तिथि आप बढ़ाइए। ठीक है, ओके। हम ये अपील करना मतलब आप ये कह रहे हैं, आपके एक सेकंड मतलब आपका मानना ये है, आपका कहना ये है, आपकी मांग, जयंत आपकी मांग, जयंत आपकी मांग ये है को मान्य कर देंगे तो आप अवधि बढ़ाइए। ओके, आपकी मांग ये है 2024 का लोकसभा चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुआ उसी पर यह विधानसभा चुनाव होना चाहिए, करेक्ट? को अपनाना पड़ेगा मानक जी, या तो आप अवधि बढ़ाइए। ठीक है, ओके। अभय दुबे जल्दी से, अभय दुबे छोटा सा कमेंट, 20 सेकंड, एक 10 सेकंड, बस एक 20 सेकंड। अगर एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिहार में है तो विश्वास मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन में ही रह सकता है, वैसे तो वो रह ही नहीं सकता है। राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार दिया, इतिहास रच दिया। मोदी जी और नीतीश बाबू ने डॉग बाबू को वयस्क मत, ओके, एक सेकंड विनोद जी, विनोद अग्निहोत्री 20 सेकंड, विनोद जी जल्दी से। कुत्तों की वयस्कता की कुत्तों। ओके विनोद जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि बांग्लादेशी कौन और रोहिंग्या कौन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कागज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वो बांग्लादेशी हो जाएगा, ये कैसे आप मान लेंगे? और ये साबित करना पड़ेगा फिर कि ये बांग्लादेशी है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये सरकार को साबित करना पड़ेगा, फिर डिपोर्ट करना पड़ेगा उसको। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो एफआईआर को लेकर विपक्ष के एतराज हैं, सवालात हैं, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर तेलुगु देशम ने वही चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी है, वो सारे सवाल उठाए हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अजय आलोक 20 सेकंड, 20 सेकंड्स, अजय आलोक जल्दी से। तेलुगु देशम ने, विनोद जी, उन्होंने ये कहा है कि एम्पल टाइम के साथ हमारे पास आइएगा सारा वेरिफिकेशन करने के लिए। उन्होंने एसआईआर का विरोध नहीं किया है। अभी तो चुनाव आयोग ने 99.1% टोटल फॉर्म अपलोड कर लिए और उसमें सीधा सीधा जो मृत व्यक्ति है उसका आंकड़ा दे दिया, जो डुप्लीकेसी है उसका आंकड़ा दे दिया, जो स्थानांतरित है उसका आंकड़ा दे दिया चुनाव आयोग ने। अब इसमें से किसी को ऑब्जेक्शन, अगर मृत व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि उसका नाम होना चाहिए, तब तो उसको स्वर्ग से भेजना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को जवाब। ठीक है, ओके, टाइम खत्म, ओके, टाइम खत्म, इसी नोट पे खत्म।